बड़ा शुक्र है, शुक्र है। हाँ जी बच्चों, हमारा ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज सबसे पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे इसके अंदर। अपने अपने नोटबुक्स भी खोलो, साथ साथ लिखना भी स्टार्ट करेंगे हम। तो स्टार्ट राइटिंग। सबसे पहले हेडिंग दो, कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, ये टॉपिक बहुत थ्योरेटिकल सा है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मतलब कि कंपटीशन में डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स के लिए तो है ही है, लेकिन जिसने नीट जेई कुछ भी करना है उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक का। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा आपने, सिर्फ नेमिंग ही मेन है, बाकी इफेक्ट्स ही आते हैं उसके बाद तो ना। तो हाइड्रोकार्बन में बहुत कुछ आएगा अब, ठीक। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है कंफर्मेशनल एनालिसिस। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? अगेन गिव द हेडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले चैप्टर ऑर्गेनिक के हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा और उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 6 टाइप्स पढ़ी थी। रिंग, चेन, टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है, सो ऑन। अब हम नेक्स्ट आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लिखो इसके अंदर, कंपाउंड्स हैविंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या था? हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। स्टीरियो क्या होगा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, comma, same structural formula, but differ in the arrangement or orientation of atoms or groups in a 3D space are called stereoisomers. ठीक है, compounds having same molecular formula, same structural formula, but differ in the arrangement or orientation of atoms. कि 3D स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट में डिफर आता है, लेकिन स्ट्रक्चर भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, उसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? शेप होती है। अब एग्जांपल लेते हैं, अभी पेन है ना, अब मैं ऐसे लिखूंगी ना, ऐसे तो नहीं लिखूंगी ना इसको मैं, तो दिस इज ओरिएंटेशन, कि जो आप काम कर रहे हो उसकी सही लोकेशन होनी चाहिए, उसकी सही पोजीशन होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। ठीक है, आगे आगे एक लाइन लिखो। जो मैंने ये वर्ड लिखा है सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अंडरलाइन करो इसको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि स्टीरियो आइसोमर्स में जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो आपस में स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म नहीं होने चाहिए, वो क्या होंगे? सेम होंगे, ध्यान रखना है हमने। ठीक है,
अगला पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स, infinite number of forms which are obtained due to the rotation about a pure sigma bond are called conformers or rotamers. ठीक है, क्या कहना चाहता है वो? कहता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स विच आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू द रोटेशन। जब हम ना एंगल्स को घुमा रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं, तो कहता है रोटेट हम ज्यादातर सिग्मा बॉन्ड को ही कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्रीली रोटेशन पॉसिबल होती है, पाई बॉन्ड में फ्रीली रोटेशन नहीं होती है। इसलिए बोल रहा है वो प्योर सिग्मा बॉन्ड में हम रोटेशन इनफाइनाइट नंबर में कर सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स और रोटामर्स। ठीक है, मतलब कि घुमाना, ठीक है, उसको घुमा देना। ठीक, लिखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऐसे आप दो बनाओगे टाइप्स। फर्स्ट इज कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, एंड यहां पर ऐसे लिखना, ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूं। सेकेंड इज कन्फर्मेशनल। ठीक, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल मतलब दे डिफर इन अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है। एंड कन्फर्मेशनल मतलब दे डिफर इन ओरिएंटेशन। इतनी बात समझ में आई? कॉन्फिगरेशनल अरेंजमेंट में डिफरेंस एंड कन्फर्मेशनल ओरिएंटेशन में डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, हम बताएंगे कॉन्फिगरेशनल कौन सा है और कन्फर्मेशनल कौन सा है। ठीक, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना साथ साथ। ये स्ट्रक्चर कैसे है, ऐसे कब कैसे बने, वो भी हम करेंगे बाद में। अभी जस्ट इसको ड्रॉ करना। योर फर्स्ट स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर। तीन, बस ये तीन को हमने अब इनको तो क्या बताना है हमने कि कौन दो आपस में कन्फर्मेशनल है और कौन दो आपस में कॉन्फिगरेशनल है। मींस कहां ओरिएंटेशन का मतलब कि जस्ट घूम गया, एंड अरेंजमेंट मतलब कि पूरा ही चेंज हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट वाले को देखें और सेकंड वाले को देखें, और फर्स्ट और सेकंड में क्या तुम्हें नजर आ रहा है? देखो, अगर फर्स्ट को मैं यहां से घुमा दूं, इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा दूं, तो ये H यहां आ जाएगा,
ये OH यहां आ जाएगा और CH नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा। हमने इसको घुमाया, ये बना सेकंड वाला। अगर मैं इसको घुमा देती हूं तो मेरे पास सेकंड वाला बन रहा है ना। तो इट मींस फर्स्ट एंड सेकंड आर कन्फर्मर्स। हाँ, कन्फर्मेशन, क्योंकि वो ओरिएंटेशन में डिफरेंस है घुमाने पर, ठीक है। लेकिन आप फर्स्ट और थर्ड, पहला और तीसरा देखोगे ना, तो पूरा देखो OH, देखो ये देखो, आपको पूरी अरेंजमेंट में डिफरेंस नजर आ रहा है ना, पूरी अरेंजमेंट ही अलग हो गई। इट मींस फर्स्ट एंड थर्ड आर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, हम यहाँ पे फर्स्ट के साथ ही कर रहे हैं ना कंपैरिजन, ठीक है। लिख लेना साथ में कॉन्फ़िगरेशन के, बिकॉज अरेंजमेंट डिफर्स, एंड वहां बिकॉज ओरिएंटेशन। क्या वो ऊपर लिख दिया हमने वैसे। करें आगे। इन केस ऑफ कंफर्मेशनल, अब हम कर रहे हैं molecular representation. तो फर्स्ट इज Sawhorse रिप्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत ये, Sawhorse रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3। आई विल ट्राई दिवाली से पहले पहले हमारे ये ऑर्गेनिक का चैप्टर और रिडॉक्स खत्म हो जाए। आई विल ट्राई, जस्ट ट्राई, ठीक है, तब तक ये हो जाए, वरना सिर्फ ऑर्गेनिक ही हो पाएगी। ओके अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले सिलेक्ट 2 एडजेसेंट एटम्स। हमने क्या करने हैं, 2 एडजेसेंट एटम्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि, हाँ बिल्कुल, पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है। C1 कार्बन एंड C2 कार्बन को मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है। जिसको सिलेक्ट करा उसको हम ड्रॉ करेंगे इंक्लाइंड, ठीक। ये भी कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये पहले वाले कार्बन है। पहले वाले कार्बन के साथ क्या है, तो वो ऐसे 3 बॉन्ड्स H H H, ठीक है। दूसरे कार्बन के साथ क्या है, 2 H2 और एक ये, वो उसके साथ ही है सारा, हम उसके साथ मानेंगे सारा, ठीक है। मतलब कि ऐसे 2 H है और एक पर क्या है CH2 CH3। H को हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं एट द एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अगर इसी एग्जांपल को मैं CH3 CH2 CH2 CH3, अब ये 1 2 3 4, अब मैं ये कार्बन सिलेक्ट करती हूँ सपोज, है ना, 2 3 वाला। तो ये इंक्लाइंड हुआ 2 3 वाला, 2 और 3 वाला। अब 2 के साथ कौन है, हाँ 2 H और एक CH3। सिमिलरली यहां पर भी यही है, 2 H और एक CH3। इसे कहते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। आप कोई भी इसके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आप 3 4 भी ले सकते हो,
थर्ड और फोर्थ कार्बन का भी। इतना क्लियर सॉ हॉर्स? कर लो ड्रॉ। सेकंड वाला, ये हमने सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन लिया, ठीक है। इस वाले कार्बन के साथ 2H और एक CH3, 2H और एक CH3। इस कार्बन के साथ भी 2H और एक CH3, 2H और एक CH3। आप 3-4 भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ये कार्बन लेती हूं तो इसके साथ आए तीनों H और इसके साथ आए 2H और ये CH3 CH2। हाँ जी। अच्छा हाँ, बड़ा नंबर ऊपर आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटा नंबर वो बड़ा नंबर, इंक्लाइन ड्रॉ करते हुए। हाँ जी बिल्कुल ठीक। आगे करें। योर सेकंड इज रिप्रेजेंटेशन न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन सॉ हॉर्स के बिना नहीं बनता, क्योंकि सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन की हेल्प से ही न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम बनाते हैं। तो सॉ हॉर्स आता होगा तभी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या ध्यान रखना आपने, ये एक सर्कल है और एक छोटा सा है। जो ये छोटा वाला है, डॉट है, इसे कहते हैं विजिबल कार्बन। जो ये सर्कल है इसे कहते हैं इनविजिबल कार्बन। अभी करेंगे इसको, ठीक है। डॉट इज विजिबल कार्बन एंड सर्कल इज इनविजिबल कार्बन। अब जैसे कि हम यही ले लेते हैं एग्जांपल जो हमने लिया था अभी, 100 हॉर्स वाला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन है, इस कार्बन का हमने क्या बनाना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये कार्बन मैंने यहां लिया, क्योंकि तुम अगर इसको ना 3D देखोगे तो मुझे पहला वाला कार्बन, ये कार्बन नजर आ रहा है, लेकिन जो इंक्लाइंड है, जो ये सेकंड कार्बन है, वो इसके पीछे है, वो इनविजिबल हो गया। मींस ये कार्बन क्या है, विजिबल है, इसके पीछे वाला कार्बन क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। मींस ये विजिबल वाला कार्बन तो डॉट लगाया, ये इनविजिबल है तो मैंने सर्कल ड्रॉ करा। अब इस विजिबल कार्बन के साथ ये 3H थे ना, ऐसे ही हमने इस विजिबल वाले के साथ ये 3H ड्रॉ कर दिए, और इसके साथ 2H और एक ये जो भी है। तो सिमिलरली इसके साथ, क्योंकि देखो ये इसकी बैक है, ये इसकी बैक है, और ये इसकी बैक है, बिल्कुल इसके बैक पे होगा। मतलब कि इसका बैक पे हल्का सा ये होगा, इसकी बैक पे ये होगा, इसकी बैक पे ये होगा, ठीक है। सपोज करो अभी ये भी H ही है, H, ठीक। और जो इन दोनों के बीच का ये एंगल होता है ना, ये एंगल दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं हम डायहेड्रल एंगल, जो कि 0 होता है, क्योंकि इसके बिल्कुल बैक में है ना, वो बिल्कुल जुड़े हुए हैं वो, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। हाँ, उसे बनाओगे तभी बनाओगे ना ये। इसके 3 रिप्रेजेंटेशंस हैं, पहले सॉ हॉर्स करी, दूसरी न्यूमैन्स, एंड तीसरा लास्ट इज करते हैं। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, डन कर दो इरेज। योर थर्ड इज एंड लास्ट इज फिशर प्रोजेक्शन।
फिशर, फिश, खानी नहीं है, लिखो। फिशर प्रोजेक्शन consist of one vertical line and one or more than one horizontal line. इट्स सैटरडे हमारा ऑर्गेनिक का जो फर्स्ट चैप्टर किया है उसका फुल चैप्टर का टेस्ट। सब्जेक्टिव, पिछली बार वही लिया था ना मैंने, कोई बात नहीं। फिशर प्रोजेक्शन कंसिस्ट ऑफ वन वर्टिकल लाइन एंड वन और मोर देन वन हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब वर्टिकल कौन सी होती है? एक वर्टिकल है और एक से ज्यादा है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, इसे कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब ये सारे क्या हैं? यहाँ पे कार्बन, यहां भी कुछ है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इन सब जगह भी कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा बात करते हैं। इतना ध्यान रखना है, इन जगह पर वो बंदे आएंगे जो ऑलवेज क्या होंगे? अबव द प्लेन। और ऊपर और नीचे इन जगह पर वो बंदे आएंगे जो ऑलवेज होंगे बिलो द प्लेन। In vertical group always below the plane and in horizontal group always above the plane. प्लेन ऑफ पेपर, एक प्लेन पर सीधा प्लेन है, सरफेस है, प्लेन है वो, ठीक। चलो एग्जांपल करते हैं इसका। Again we have to draw sawhorse. बेसिक है ना बेटा वो। We have two carbons, this one C1 and this one is C2. sawhorse से फिशर इजिली बन जाता है। हमें करना क्या है? फिशर का मतलब क्या था कि हमारी एक वर्टिकल लाइन होगी ना, मींस दो पॉइंट्स बिलो होंगे, बिल्कुल नीचे को होंगे वर्टिकल। जैसे कि ना हमारा बनना कैसे चाहिए? ये ऐसे नीचे नीचे, ये जो दो है ना ये वाले, ये वर्टिकल डाउनवर्ड करने हैं हमने। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक है, ये डाउनवर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको रोटेट करेंगे, इसको रोटेट करके इसको डाउनवर्ड लेकर आना है, तभी हम उसकी फिशर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हम कर ही कन्फर्मर्स रहे हैं ना। समझ में आया कुछ? जब घुमाया, इसे घुमाएंगे तो ये नीचे को डाउन, ये ऊपर वाला बंदा नीचे को डाउनवर्ड हो जाएगा ये, और इसको घुमाएंगे तो ये वाला बंदा भी यहाँ पर इधर को डाउनवर्ड होगा, ये हिल जाएगा। तो ये सारा हमने इसको पूरा का पूरा घुमा दिया। ये इमेज सॉ हॉर्स को ऊपर से देख रहे हैं कि हम इसको कैसे घुमा रहे हैं। अब घुमाने के बाद, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे फिशर। ऊपर क्या है? CH3 वर्टिकल, ये बिलो द प्लेन। नीचे वाले में क्या है? Cl। दो बॉन्ड्स है हमारे पास यहाँ पर। अब CH3 के इस तरफ
HO और इस तरफ H, Cl के इस तरफ CH3 और इस तरफ H. दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन, जो आप +2 में ये बायो में पढ़ोगे, फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री आपस में रिलेट करती है, पता हो ना। तो +2 में चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स, उसमें यही सारा कुछ होता है, ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में। क्लियर? फिशर प्रोजेक्शन। लास्ट हम इसके अंदर कर रहे हैं आज स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन। फिर कल करेंगे इसके एग्जांपल्स, कन्फर्मेशन इन इथेन एंड प्रोपेन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ब्यूटेन। अच्छा, कल खत्म होगा हमारे पास ये। ओके, राइट डाउन नाउ, इरेज कर दूं ये। नाउ नेक्स्ट टर्म इज स्टैंडर्ड फिशर प्रोजेक्शन। लिखो इसमें 2 पॉइंट्स, 2 रूल्स हैं इसके। फर्स्ट लिखो, द प्रिंसिपल कार्बन चेन should be present on vertical line. The principal carbon chain should be present on vertical line. ठीक है, जो हम मेन चेन चूज करेंगे वो हमने वर्टिकल पर लिखने हैं। सेकंड कहता है द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप should be present on top of fissure. फिशर के बिल्कुल टॉप पे हम क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप का नाम। ये 2 रूल्स फॉलो करता है स्टैंडर्ड फिशर, एंड दीज 2 रूल्स आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स कहते हैं इनको। These 2 rules are called golden rule. Functional group. The principal functional group should be present on top of fissure. अब सबसे पहले क्या करना है हमने इसमें, फर्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल कार्बन चेन, हमें कार्बन चेन चूज करनी है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और फिर फंक्शन ग्रुप वाला भी ये कार्बन है ना। तो वर्टिकल कहता है प्रिंसिपल कार्बन चेन शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन, और सेकंड कहता है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो टॉप पर आएगा। तो टॉप पर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं, बस हो गया, बन गया। इधर क्या आ जाएगा, H OH, इधर भी H। गलत लिखा हमने, फिशर कहां बना, वो डाउनवर्ड तो करो पहले इसको, घुमाकर घुमाकर डाउनवर्ड, दोनों टर्म्स डाउनवर्ड चाहिए ना आपको, है ना। ये आपको डाउनवर्ड चाहिए, ये भी डाउनवर्ड, ये तो है डाउनवर्ड। जब इसको चेंज करोगे ये CHO नीचे आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, डाउनवर्ड करोगे तो। बस क्लियर, ये ध्यान देना है कि डाउनवर्ड करेंगे, पहले घुमाएंगे उसको, उसके बाद लिखेंगे। क्लियर यहां तक? इतनी ही चीजों को पहले दिमाग में डालो प्रॉपरली, ठीक है। और डालने के लिए एनसीईआरटी खोलना अपनी, लायो वैसे, नहीं तो घर पे खोलना, लायो तो गुड, खोलो फिर एनसीईआरटी खोलो। और एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन्स का ग्राफ फर्स्ट पेज से शुरू करते हो, तो फर्स्ट पेज पे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, एल्केन्स की ना आइसो वो है, नेमिंग है जो हम कर चुके हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म हमने ये कर लिया है, एल्कीन की भी एल्काइन की भी, मतलब कि
13.2.2 प्रिपरेशन हेडिंग है। उससे पहले पहले हम चैप्टर पिछले में कर चुके हैं, तो ये आप अपने एंडिंग पर इसको पढ़ सकते हो और डाउट ले सकते हो। और प्रिपरेशन हमने नहीं करी अभी। उसके बाद अगर आप देखोगे 13.2.4 प्रिपरेशन छोड़ के टॉपिक है कंफर्मेशंस। हमने आज स्टार्ट किया कंफर्मेशंस। यहाँ पे लिखा भी है कंफर्मर्स और ओटामर्स, जो लिखवाया है मैंने आप लोगों को, एनसीईआरटी के वर्ड्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारा आपने ये पढ़ लेना है। ये रहा आपका सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर नहीं है इसके अंदर, वो हमने कर लिया ठीक है, ये किया हमने। अभी इसके अंदर जो एग्जांपल है ये कंफर्मेशंस ऑफ इथेन, ये हम कल करेंगे। कौन सा अरेंजमेंट? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही है, बस यही है। ये करने के बाद हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर करना है। हुनर को अंदर किया था, फिर चला गया था वो, तो अब चला ही जाइए बेटा। हेलो हुनर। यस मैम। बच्चे आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी, ठीक है? यस मैम, मेरा मैंने फोन हाँ, अच्छा फोन कोई बात नहीं बच्चा। मैंने चैप्टर नया स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक का, नेक्स्ट वाला। यस मैम। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी उसकी। मैम लेक्चर ओवर। यस बेटा, लेक्चर ओवर ठीक है, ओके बेटा, मैम ओके बच्चा।